विश्व कप 2023 के बाद पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम वनडे इंटरनेशनल खेलने को तैयार है। आज जोहानिसबर्ग में वनडे इंटरनेशनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना है। दोनों ही टीमों ने कमर कस ली है और एक दूसरे से लोहा लेने को तैयार है। तो इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू हो रही है और पहला वनडे इंटरनेशनल जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इस मुकाबले पर सभी की निगाहें लगी हैं, इसलिए लगी हैं क्योंकि विश्व कप में फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए मैदान पर उतर रही है। भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार है, तो आप कह सकते हैं कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। इस पर उनका जो फ्यूचर है वो बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है जो कि बिल्कुल इस इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी कि ठीक है, T20 सीरीज हम अपने घर में नहीं जीत सके, लेकिन वनडे सीरीज जो है वो जरूर जीतेंगे और वो पहले मैच में जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो चाहती है कि जो विश्व कप के फाइनल में हार मिली है वनडे इंटरनेशनल में, उस हार को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए वनडे इंटरनेशनल में। और इसके लिए एक नया कप्तान भी है भारत के पास। KL राहुल इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अगर हम इस टीम की बात करें तो आपको बता दें कि युवा खिलाड़ियों की बात हम करते हैं तो जिनकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, साई सुदर्शन को इस टीम में जगह दी गई है। साई सुदर्शन जो है लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैटर हैं और उन्होंने रिसेंट पास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 6-8 महीनों में और इसी का इनाम उन्हें मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ उनके साथ पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखेंगे। 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेल सकते हैं, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर कप्तान KL राहुल आपको दिखेंगे जो कि विकेट कीपर की भूमिका में भी होंगे और 6 पर आपको रिंकू सिंह जो है वो जो है प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं। तो रिंकू सिंह के लिए भी यह बड़ा अवसर होगा और रिंकू सिंह वनडे डेब्यू करेंगे तो यहां पर अपने आप को साबित करने का उनके पास अवसर होगा। 7 पर अक्षर पटेल की वापसी हुई है तो 7 नंबर पर आपको अक्षर पटेल भी दिखेंगे। अब देखना यह दिलचस्प है कि क्या कुलचा की जोड़ी हमें दिखेगी, क्या यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक साथ खेलते हुए हमें दिखेंगे। यह एक मुश्किल सवाल है क्योंकि अगर अक्षर पटेल 7 पर होंगे तो आप कुलदीप को 8 पर रखेंगे क्योंकि कुलदीप इन दिनों बिजोड़ फॉर्म में है और आखिरी T20 इंटरनेशनल में तो उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं, तो वो तो होंगे ही। और इसके बाद आपको 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना होगा, तो मुझे लगता है कि चहल के लिए स्थान बनाना आसान नहीं होगा। अब अगर हम 3 तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो वो कौन कौन हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उसमें मुकेश कुमार होंगे, ये आप तय मानकर चलिए, तो मुकेश कुमार तो खेलेंगे, तो ये आपको 9 हो गए। इसके अलावा मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को भी जगह मिल सकती है, तो अर्शदीप सिंह 10 हो गए। और 11वें नंबर के लिए जो आप कह सकते हैं एक मुकाबला है, वो है बिहार के आकाशदीप जो कि बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और आवेश खान के बीच। तो आवेश खान और आकाशदीप में से किसी एक का चुनाव हो सकता है। अगर बल्लेबाजी पर थोड़ा ध्यान जाए तो मुझे लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर होने की वजह से आकाशदीप को मौका मिल सकता है और फिर तब आवेश खान को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो यह भारत की
प्लेइंग 11 हो सकती है और इसमें बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और नए खिलाड़ियों को अपने आप को साबित करने का अवसर भी मिला है। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात करें तो मार्करम टीम के कप्तान होंगे, अच्छे फॉर्म में हैं और वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था, तो वो होंगे। रेजा हेंड्रिक्स हैं, वो जो है वो ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा बार्टमैन उनके साथ ओपनिंग कर सकते हैं। 3 नंबर पर वेंडार डुसे आपको देख सकते हैं, 4 पर मार्करम, 5 पर क्लासेन, 6 पर मिलर। ये टॉप के 6 खिलाड़ी जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 7 पर जो है ऑलराउंडर आपको फेलुक्वायो दिख सकते हैं। इसके अलावा आप बात करें तो केशव महाराज और तबरेज शमसी, ये 2 स्पिनर जो है वो दक्षिण अफ्रीकी टीम में हो सकते हैं। तो ये 9 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा बर्गर और आपको विलियम्स, ये मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 दक्षिण अफ्रीका की होनी चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीकी टीम को भी अगर आप देखते हैं तो वहां भी अनुभवी खिलाड़ियों की जो है एक श्रृंखला है, चाहे आप मिलर की बात कर लें, मार्करम की बात कर लें, केशव महाराज की बात कर लें, तबरेज शमसी की बात कर लें, तो वहां पर एक दिखता है कि हाँ ये अनुभवी खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं। बर्गर, विलियम्स की आप बात कर लें, आप हेंड्रिक्स की बात कर लें, बार्टमैन की बात कर लें, तो एक वहां पर आपको संतुलन दिखता है दक्षिण अफ्रीकी टीम के पास भी। और दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराना इतना आसान भी नहीं होता। विकेट जो है जितना फ्लैट T20 इंटरनेशनल में था, वनडे में उतना फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। यहां शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों के पास जो है कुछ अवसर जरूर होंगे। ऐसे में दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआत के 10 ओवर में वो कैसा खेलते हैं। अगर शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम ने ज्यादा विकेट गंवा दिए तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि मैच जो है वो लंबा है, 50 ओवरों का मैच है। तो इसलिए शुरुआत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा भारतीय टीम के लिए। अगर हम कंसर्न की बात करें तो ये शुरुआती 10 ओवर और फिर आखिरी 10 ओवर जो है वो है कि डेथ ओवर्स में इंडियन बॉलर कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि यहां पर एक भी तेज गेंदबाज आपको बहुत अनुभवी नहीं दिख रहा है, चाहे वो मुकेश कुमार हो, अर्शदीप हो या आकाशदीप खेलें या आवेश खान खेलें। तो ऐसी परिस्थिति में मुकेश कुमार जिन्होंने की यॉर्कर डेवलप किया है वो काम आ सकते हैं। अर्शदीप भी अच्छी यॉर्कर डाल लेते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि अर्शदीप प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये जो है मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में, और मिडिल ओवर्स में पारी को किस तरह से पेश करती है दोनों टीमें, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो आप 11 से लेकर 40 ओवर तक जाते हैं, 39 ओवर तक, वहां पर जो है टीम किस गति के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाती है, या गेंदबाजी करने वाली टीम वहां पर कितने विकेट्स मिडिल ओवर्स में निकाल पाती है, इस पर भी मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम को पहले 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।